हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अनंत। दूसरा क्वेश्चन है, क्या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण है और इसका ये व्यास को हम लोग कहते हैं द्वारक। तो चलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा? मतलब वस्तु के आकार के समान का, मतलब वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब का भी आकार बनेगा। तो हम लोग उत्तल लेंस में 2f पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु के समान के आकार का बनेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, चौथा क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही हमारा, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो देखते हैं हम लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और यही क्वेश्चन रहता है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं? तो आंसर हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा में हमारा क्या बता रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है प्रतिबिंब को छोटा दिखाता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में। चलिए ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो देखिए, उत्तल लेंस में हम लोग आभासी प्रतिबिंब यानी कि आभासी और आवर्धित मतलब कह सकते हैं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमारा वस्तु F1 और O के बीच रहना चाहिए। F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखाएगा तो वो बड़ा और आभासी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र हम लोग पढ़े होंगे पहले, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है 9 नंबर में, लेंस का सूत्र है ना, लेंस सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो ये न्यूमेरिकल है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। ऐसा करके हम लोग निकाल लेंगे 0.5 डायोमीटर, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है धनात्मक, इसलिए आंसर भी हो जाएगा हमारा धनात्मक 0.5 डायोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए हमारा फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो हम पढ़ा चुके हैं पहले ही कि गोलीय दर्पण हो चाहे लेंस हो, जिसका फोकस दूरी माइनस होगा वह दर्पण होगा अवतल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो हम अभी बता देते हैं कि ऋणात्मक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा ऋणात्मक। निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर है क्या, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है ना, f बराबर r/2 होता है, या कह सकते हैं r बराबर 2f। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, r होता है जो फोकस का दुगना होता है, इसलिए r बराबर हो गया f/2f। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा? तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता था, बस एक ही कंडीशन था जो कि वक्रता केंद्र पर रखने पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी,
वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनता। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनता है। चलिए देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है क्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। पहले बता चुके हैं कि वक्रता त्रिज्या का फोकस दूरी आधी होती है, तो 40 का आधा होगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु के ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 24। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नाभ्यांतर का मान क्या होगा? देखिए नाभ्यांतर का मतलब होता है फोकस जो होता है। ठीक है, तो 30 के आधा फोकस दूरी कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं विचलन किरण। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विचलन कोण। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.33। हम लोग अपवर्तनांक निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़े हुए तो पता होगा। 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा। प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। इसका मतलब है क्या कि प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जो वापस लौटती है ना, उस लौटने वाली प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल सतह में होते हैं। और दूसरा कहता है क्या, आपतन कोण हमेशा होता है परावर्तन कोण के बराबर, इसलिए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 30 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होंगे? 2 होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 31 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई एक बार पूछ चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड के चाल से आ रहा है तो व्यक्ति का समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो देखिए वस्तु यदि 4 मीटर के चाल से चलेगा तो प्रतिबिंब उससे दुगुना से चलेगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 मीटर पर सेकेंड। वस्तु की चाल के दुगुना होती है प्रतिबिंब का चाल समतल दर्पण के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 8 डिग्री कोण से घूमेगा। दुगुना घूमता है थीटा, यानी कि समतल दर्पण का जो थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूमता है, इसलिए 4 का दुगुना होता है 8। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है, काल्पनिक और सीधा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा काल्पनिक। एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है उसको संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? देखिए हम लोग जानते हैं क्या, किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम दर्पण की जो लंबाई होती है वस्तु की आधी होनी चाहिए, तो 1.5 का आधा होता है 0.75 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, अतः ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। वक्र त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, इसलिए 50 का आधा होगा 25। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी से हम लोग लेंस नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, आत्मदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आत्मदीप्त वस्तुएं। आत्मदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। आत्मदीप्त, इसको बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं भी, ठीक है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे बोलते हैं आत्मदीप्त वस्तुएं या प्रदीप्त वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, है ना। लेंस से अपवर्तित के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं फोकस। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है, सीधा और छोटा। आभासी भी कह सकते हैं, आभासी, सीधा एवं छोटा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 43 नंबर है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंदु बीम स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे, कहाँ बनेंगे। तो अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, तो दर्पण के पीछे बनते हैं, और दर्पण के पीछे बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। तो r बराबर 2f। r है जो फोकस का दुगना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, r बराबर 2f। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा यानी किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। देखिए आभासी पाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन सिर्फ होता है, वो ही दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता था और आभासी बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो प्रतिबिंब खिंचा जाता है। तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर ही खिंचा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की होती है। तो वक्र त्रिज्या की हमेशा आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बैगनी कलर का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगर जो क्वेश्चन आएगा किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है। तो देखिए इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन का। तो पार्ट 1 इसे रहने देते हैं, इसमें हमारा हो गया 50 क्वेश्चन हो गया, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार वीडियो को लाइक कर दें।